एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। तो आज के इस सेशन में जो है रियल एनालिसिस का और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। जो लास्ट क्लास में सीखा था उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस देखा क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो एंड रिकर्सिव सीक्वेंस के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, लास्ट टू टर्म पे डिपेंड करता है उसको कैसे हैंडल करते हैं। एंड हमने देखा कि जो दो सीक्वेंस को अगर जो है दो सीक्वेंस की हेल्प से अगर एक नया सीक्वेंस बनाए जिसका अर्थमेटिक मीन, एक से अर्थमेटिक मीन बना रहे हैं और एक का ज्योमेट्रिक मीन बना रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। फिर हमने होमवर्क दिया था अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन को कैसे हैंडल करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन को कैसे हैंडल करेंगे। तुम लोगों ने ट्राई किया था इसको? हाँ सर, हो गया था। हो गया था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यस आई? सर। नो ठीक है। सर। तो आज जो है हम लोग थोड़ा जो है जो एक नंबर एनएटी में, टू नंबर एनएटी में क्वेश्चन आता है तो उस टाइप का कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सारे टर्म का स्क्वायर किया गया एंड उसकी पावर क्या ले रहा है, 1/n ले रहा है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। चलो चलो सब लोग ट्राई करो, कैसे इसको अप्रोच करोगे। हम्म क्या दिमाग में आ रहा है इसको अप्रोच करने के लिए? रेशनल टेस्ट सर। रेशनलाइज हमारा क्या है यहाँ पे, सारे टर्म का रेशनल टेस्ट। रेशियो टेस्ट। ओके, रेशियो टेस्ट लगाने से पहले क्या इसको थोड़ा जो है इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में। समीशन ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है, समीशन ऑफ आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1 to n। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस एन 1/2। प्लस ठीक है। अगर मैं समीशन ऑफ आई स्क्वायर की बात करूँ तो क्या होता है, एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अगर समीशन ऑफ आई क्यूब की बात करें तो क्या होता है, हम्म एन स्क्वायर शायद। एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सही है, यही होता है। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर ये सारी चीज़ें हमको पता है तो हम लोग जो है इसी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ आई स्क्वायर ही बन रहा है, समीशन ऑफ आई स्क्वायर जो है इसकी पावर 1/n हमको लेना है। तो ईजिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, n प्लस वन और क्या हो जाएगा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 की पावर 1/n। इसी की लिमिट पूछ रहा है क्या, बताओ, यही पूछ रहा है क्या? हेलो, यस सर। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? यस सर। चलो ट्राई करो जल्दी से सब लोग। तो इसमें nth रूट टेस्ट लगा सकते हैं। nth रूट टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ। nth रूट टेस्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, क्या n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या है 6 है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ इसका जो ऑर्डर है वो क्या, किस ऑर्डर का होगा, 2n³ ऑर्डर का होगा क्या, 2n³/6 ऑर्डर का। बताओ, चाहो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2n और जो है इसको बाहर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। अगर मैं सबसे n बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2n³ डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2n हो जाएगा। क्या ये सही है क्या? अगर ऐसा है तो इसकी पावर 1/n जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, इसकी पावर 1/n हो जाएगा। क्या ये सही है क्या, जल्दी बता दो। यानी इसका मतलब क्या है, 1/3 की पावर 1/n ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा n की पावर 3/n हो जाएगा। बताओ, n की पावर 3/n और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर 1/n और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2n की पावर 1/n। क्या ये सही है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस।
अगर मैं इसको ए एन ले रहा हूँ तो ए एन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन की वैल्यू अगर देखना चाहता हूँ तो हमने क्या देखा हुआ है, हमको क्या पता है, अगर a की पावर 1/n की जो लिमिट देखना चाहते हैं, अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जाती है, 1 पे जाती है, हाँ जाती है। तो अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो लिमिट किस पे जाएगा बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर 1/n। और हमको पता है कि अगर सारे फंक्शन की लिमिट फाइनाइट है तो लिमिट हमारा ब्रेक हो जाएगा, सब पे ब्रेक कर सकते हैं क्या, बोलो क्या ये बात सही है, बताओ। यस सर। और क्या हो जाएगा, 1+1/n की पावर 1/n, 1+1/2n की पावर 1/n, सब पे लिमिट चला जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखना फर्स्ट वाले की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ जाएगी क्योंकि a की पावर 1/n है, ठीक है। ऐसे n की पावर 1/n की लिमिट क्या होती है, अगर हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n की पावर 1/n की लिमिट देखेंगे तो ये भी तो 1 पे जाएगा ना। तो अगर इसकी पावर 3 की लिमिट देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी लिमिट भी 1 आ रही है क्या, और इसकी लिमिट भी 1 आ रही है, यानी ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। 1। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है Yes, किसी को, sir. क्लियर, ठीक है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो लिमिट आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम सेम अप्रोच से हमको जो है क्या करना है, थोड़ा सा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बड़ा छोटा दिखाना चाहो तो उससे कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो एन को बाहर लेके, क्लियर। ट्राई करो, दिमाग चलाओ कुछ, कैसे करेंगे। सर इसमें साइन कोस का ओपन कर देंगे फॉर्मूला से फॉर्मूला इसका। नहीं, मुझे नहीं लगता फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत है। फॉर्मूला इसका सीरीज। अच्छा एक बात बताओ, हमको सीक्वेंस में एक थ्योरम पता है क्या, कि अगर ए एन हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, अगर ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है, क्लियर, और हमारा बी एन की लिमिटिंग वैल्यू 0 पे जा रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए एन इंटू बी एन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा क्या। 0 पे जाएगा। यस सर। ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं क्या, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 1+1/n साइन n स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाई 1+1/n कॉस n, सही है। जल्दी बता दो, एग्री करते हो। तो अगर मैं बात करूं क्या, 1/n साइन n स्क्वायर, इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 पे होगी, क्यों, Zero क्योंकि पे। 1/n सीक्वेंस 0 पे जा रहा है और साइन n स्क्वायर सीक्वेंस जो है बाउंडेड सीक्वेंस है, एग्री करते हो। ऐसे अगर मैं बात करूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n cos n की लिमिट क्या होगी, 0 पे जाएगी, क्योंकि 1 डिक्रीजिंग टेंस टू 0 है और cos n बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगी, 1 पे चली जाएगी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन जैम में भी आया हुआ है, आई थिंक जैम 2006-7 में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, 7 यस यस 2007 में। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, सर इवन ऑड के फॉर्म में यस सारे ऑड टर्म्स को अलग लिख ले, सारे इवन टर्म्स को अलग लिख ले, और सारे इवन ऑड टर्म्स का जब साथ में लिखेंगे तो उसका जो है एपी के फॉर्मूले से सम का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हाँ अगर मैं बात करूं क्या, 1+3+5+ ... प्लस का 2n-1, इसका सम क्या आएगा बताओ, अगर ये h 2n-1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है। एपी का सम का फॉर्मूला पता है ना, 2n-1/2। 2n-1/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जरा बताना। हाँ नंबर सर n। नंबर ऑफ टर्म्स जो है, अगर 2n टोटल टर्म है तो 2n-1 में जो हाफ ऑड टर्म होंगे कितना हो जाएगा,
n/2। Yes, sir. और अगर मैं बात करूँ फिर क्या आएगा, a प्लस एल होता है, यानी 1 + 2n Yes, sir. - 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2n - 1 + 1, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2n² हो जाएगा क्या, n²। सॉरी n², 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करें इवन टर्म्स का सम निकालें तो इवन टर्म्स का भी सम आ जाएगा 2 + 4 + 6 + ... प्लस का क्या हो जाएगा 2n। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 बाहर ले सकते हैं और क्या हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा n+1 / 2। क्या ये बात एग्री करते हो, यानी हमारा क्या हो जाएगा n² + n हो जाएगा। क्या ये सही है क्या, बताओ। Yes, sir. तो अगर मैं बात करूं हमको क्या करना, ऑड वाले को इवन वाले से सब्ट्रैक्ट करना, एंड देन हमको क्या लेना है √n² + 1 से डिवाइड कर देना, यही करना है ना। तो अगर मैं बात करूं क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या है h2n - 1 और क्या है हमारा माइनस का h2n, यही है क्या डिवाइडेड बाई √n² + 1, यानी हमारा क्या हो जाएगा n² माइनस का n² माइनस n डिवाइडेड बाई √n² + 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -n/√n² + 1, यानी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी -1। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो जी नहीं है, सर, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है सर। तुम लोगों का भी यही आया था। -1 ही आ रहा है। यस सर, Good. उसमें -½ Yes, आया था sir. क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन था अभी। अच्छा क्वेश्चन डिफरेंट था, मुझे एग्जैक्ट नहीं जैसे पता है क्वेश्चन। नीचे एक और टर्म था। ओके ठीक है, अभी सही है, ये जो लिखा है मैंने सही को सोल्यूशन बनाया है। जी सर। ओके जी सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या है √2 - 2 का क्यूब रूट, फिर √2 - 2 की पावर 1/5, फिर क्या है √2 - 2 की पावर n + 1/2। कैसे ट्राई करेंगे इसको, कोई आइडिया। थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का लग रहा है ना। यस सर। कैसे दिमाग सर में क्या, सामने से अगर √2 कॉमन ले तो क्या क्या √2 को कॉमन ले लें। हाँ सर सबसे। ओके उससे क्या होगा, सर उससे कुछ फैक्टर्स बनेंगे तो एक्सप्लेन नहीं बने, सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर। सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ओके चलो। तुम बोल रहे हो कि सर इसमें से √2 बाहर ले लीजिए, तो √2 सबसे बाहर होगा, यानी कि पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 3/2 1/3 1/5 और क्या है समथिंग n + 1/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n+1 है शायद। n + 1 टर्म है। n+1। और श्योर, देखो हमारा क्या बन रहा है, पहला टर्म हमारा फिक्स है 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर 1/3, यही है। फिर क्या हुआ 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर 1/5, फिर क्या हुआ 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर 1/7 ... 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर क्या है हमारा 2 क्या लिख सकते हैं -n + 1/2 है ये। कुछ एरर है क्या क्वेश्चन में, क्या है हमारा क्या है एग्जैक्ट, कैसे पता चल सकता है। एक मिनट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने कहीं से भी लिया है, ठीक है 2n+1 है सर। 2n + 1 है। 2n+1 बुक का ही क्वेश्चन है। यस अच्छा सर। हाँ, यहाँ पे क्या है 2n + 1 है, पावर में 1/2n + 1। यस सर। ओके 1/2n + 1, यानी इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना है, 1/2n + 1 है। ओके तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म जो है 1/3 आ रहा है, फिर 1/5 आया, फिर 1/7 आया, फिर 1/2n + 1 आया,
यानी हमारा अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टर्म्स देखना तो क्या है 3, 5, 7 डॉट 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 2n+1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ, बोलो। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एन n टर्म है, ओके। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म n टर्म है तो मैं अगर 2 की पावर 1/2 सब में से बाहर लूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2, सही है। फिर क्या होगा, 1 माइनस 2 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 डॉट 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 1 माइनस 2 की पावर 1/2n+1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। इससे क्या होगा, कुछ होगा इससे? बोलो, इससे कुछ मिलेगा? बताओ। इससे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है ना, एग्री करते हो क्या? अब जरा एक बात बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस फॉर्म में नहीं, मतलब सीक्वेंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाना चाहता हूँ एंड देन उसके बाद इसकी लिमिट बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा an सीक्वेंस है। अगर ये an सीक्वेंस है तो अगर मैं इसका जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल दूँ देन मैं लिमिट बता सकता हूँ इसका क्या होगा। देखो, अगर मैं इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, an+1 अपॉन में an करना पड़ेगा, सही है। बोलो, जब an+1 करेंगे तो इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2n+3 आ जाएगा। एग्री करते हो क्या? यानी हमारा जब रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 माइनस का 2 की पावर 1/2n+3 ये वाला बचेगा, बाकी जो है टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो, क्या ये सही है? यस सर। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा बताओ, फॉर ऑल n के लिए। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ यानी हमारा 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, सही है क्या? बोलो, सही है। एंड अगर मैं जो है n इक्वल टू 2 लूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 जा 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही? जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, लेस देन 1 आ रही है क्या? बताओ। यस सर, डिक्रीजिंग होगा। लेस देन 1 आ रहा है, यस सर। सारे टर्म लेस देन 1 होंगे फॉर ऑल n के लिए। यस सर। चेक कर लो, अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ, तुम लोग बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ, सही है? यस सर, लेस देन 1 आ रही है। लेस देन 1 आ रहा है फॉर ऑल n के लिए, मैं बोल Yes, sir. सकता हूँ, ठीक है। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ an+1 जो है वो लेस देन an है। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जरा एक बात बताना, ये जो भी है वो सीक्वेंस ऑलवेज पॉजिटिव सीक्वेंस है क्या? हाँ, कभी निगेटिव हो पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म का प्रोडक्ट है। हाँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म का प्रोडक्ट है। देख पा रहे हो, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, क्लियर। 2 की पावर 1/2 जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 2 की पावर 1/2n+1 रहेगा ना फॉर ऑल n के लिए। अगर ऐसा है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 टर्म का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव है यानी सीक्वेंस जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमको पता है, यानी सीक्वेंस का लोअर बाउंड मिल रहा है, और सीक्वेंस जो है हमारा क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो अपने लोअर बाउंड पे ही जाके कन्वर्ज करेगा, क्लियर। यानी अगर मैं इसका लिमिट देखना चाहूँ तो an की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 0 पे जाएगी,
क्लियर। और वैसे भी सारे टर्म जो है अगर लेस देन 1 है, अगर सारे टर्म अगर लेस देन 1 है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज जो है 0 की ओर टेंड होने का ट्राई करेगा। बताओ 0 से 1 वाली क्वांटिटी को अगर मैं 0 से 1 वाली क्वांटिटी से प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है और कम होगी, फिर और प्रोडक्ट करेंगे तो और कम होगी। क्लियर। तो ये डिक्रीज करते करते कहाँ पे जाएगा, 0 पे चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसको बताओ कैसे करेंगे। और अच्छा एक बात बताना, एक तो तरीका इसको करने का ये था और दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, किसी के दिमाग में नहीं आया? रेशियो टेस्ट तो यही कहता है ना, अगर an+1/an की लिमिट अगर l है और l की वैल्यू लेस देन 1 है और an हमारा पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका लिमिट यही बोलता है ना 0 पे चला जाएगा। हाँ, थ्योरम भी तो यही है ना। यस सर। तो यहाँ पे वही लगाया हमने, क्या किया, पहले सीक्वेंस को दिखाया डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म था, तो ये जाके कन्वर्ज कहाँ पे कर जाएगा, 0 पे। क्लियर। सर हाँ सर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 नहीं रहेगा? कहाँ पे सर an+1/an में an+1 जब अपॉन an जब निकालोगे an+1 होगा क्या, जो सीक्वेंस है उसमें n की जगह क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। n+1। क्लियर। तो सारे टर्म आएंगे, समझ पा रहे हो, ये सारे टर्म आएंगे और एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा 1/2n+3। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। सर उसका पहला टर्म स्टार्ट होगा 2 की पावर 1/5 से ना? अच्छा 2 की पावर 1/5 से होगा, चलो देख लेते हैं। अगर मैं an+1 बनाऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 1/2 माइनस 1/2 की पावर 1/3, अगर मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 की पावर 1/3 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं इसका लास्ट टर्म देखूंगा तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+3। क्लियर। तो अगर मैं n=1 रखूंगा तो 2 की पावर 1/5 आ रहा है। ओके, तुम ये बोलना चाहते हो कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो नहीं रहेगा, ऐसा कुछ? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तब भी तो जो आएगा रेशियो वो लेस देन 1 ही आएगा ना। यस सर। क्लियर, तब भी हमारा 0 पे ही जाए। A2 हुआ है ना, हाँ ये तो A2 है। हाँ तो सर आपने बताया है 1/5 वाला, ये तो A2 है ना। यस। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूं, ये हमारा an सीक्वेंस जो है वो कुछ इस टाइप का है। क्लियर, ये हमारा an सीक्वेंस है। क्लियर, n सीक्वेंस है तो हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/n+1 आ रहा है, 2n+1 यही आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं n=1 रख रहा हूँ तो हम, हाँ वो जो आएगा वो an+1 में जब n रखेंगे तो वो तो A2 आएगा ना। बिल्कुल, थैंक यू क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा an+1 रहेगा वो सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा टर्म और एक आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि an+1 में जब n=1 रखोगे तो A2 मिलेगा ना कि A1 मिलेगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? सर एक बार बता दीजिए। हमने क्या बोला कि an जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1 में क्या बोल रहा हूँ, समथिंग क्या लिख सकता हूँ इसको, 2i-1, ये लिख सकता हूँ i=1 to n। यही है लास्ट टर्म हमारा, 2n-1 है या 2n+1 है, +1 है। 2n+1 है, तो हमारा यहाँ पे i+1 लिख लो। सही है। अब अगर an ये है तो an+1 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ i=1 to n+1 हो जाएगा। सही है। और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2i+1। सही है, जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? सर 2i+3 होगा ना, मतलब यहाँ पे जब n+1 रखोगे तब जो है हमारा 2n+3 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारा 2n+3 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर i=1 to n है तो 1 to n+1 हो जाएगा an+1। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 और क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/5
डॉट 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 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2n प्लस 3। सही है, देख पा रहे हो, वही मैंने लिखा हुआ था। ओके सर हाँ तो जैसे नॉर्मल अगर कोई सीक्वेंस है उसमें an और an+1 लेते हैं तो जो an+1 होता है वो एक टर्म बढ़ जाता है ना सर। n सिंपल सा n को n+1 से रिप्लेस कर दो, क्लियर, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, बस an में जो an जो फंक्शन है, जैसे हमको अगर f(x) दिया है, क्लियर, तो हमको f(x+1) निकालना, तो क्या करेंगे, x को x+1 से रिप्लेस करेंगे, क्लियर, समझ पा रहे हो। ऐसे अगर an दिया हुआ है an+1 निकालना तो n को n+1 से रिप्लेस कर देना है, क्लियर, समझ पा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस n को n+1 से रिप्लेस कर देना। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं, ये हमारा अगर an है तो an+1 हमारा क्या हो जाएगा बताओ, n+1 डिवाइडेड बाई 2 √n+1 हो जाएगा, क्लियर। अब अगर ऐसा है तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो हमको क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, क्लियर, क्योंकि अब ये जो फंक्शन है an+1 है, n की वैल्यू तो हमारा यहाँ भी 1 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा, क्लियर, यानी a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। यहाँ से भी अगर a2 निकालोगे तो सेम मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो फंक्शन चेंज कर रहे हो तो हमारा जो है जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर an ये है, अगर मैं यहाँ से a2 निकालूँ और यहाँ से a2 निकालूँ तो हमारा सेम वैल्यू मिलेगा, क्लियर। यहाँ से a2 निकालना तो n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, यहाँ से a2 निकालना तो n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, क्लियर, हाँ समझ। तो सर लास्ट क्वेश्चन में सेकंड टर्म वही था ना सर, √2 माइनस 2 की पावर 1/5। सेकेंड टर्म था ना, फर्स्ट टर्म तो हमारा जो है फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, क्लियर। फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा दोनों सीक्वेंस का सेम ही रहेगा ना, ये सीक्वेंस हमारा a2 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म तो हमारा सेम ही रहेगा ना, ये हमारा यहाँ से जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो a2 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट टर्म जो है हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, क्लियर, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा यहाँ पे बताओ, n इक्वल टू 1 रख दो 1/2 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से जो सीक्वेंस मिलेगा वो हमारा जो है a2 से स्टार्ट होगा, क्लियर, और फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम रहेगा ना, क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। और वैसे भी अगर हमारा जो जैसे मान लो सीरीज है, मान लो, ठीक है, अगर an जो sn जो है हमारा क्या दिया हुआ है, sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ i दिया हुआ, i इज इक्वल टू 1 to n, तो हमारा sn+1 जो होगा वो सीरीज हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n+1 हो जाएगा, i तो वैसे ही रहेगा, क्लियर। अगर ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ i होगा i इज इक्वल टू 1 to n, और जो है अगर sn+1 निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 to n+1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या है, अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे सीक्वेंस का टर्म पता चल रहा है, an जो है सीक्वेंस के टर्म को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस जो है प्रोडक्ट ऑफ ai से बना हुआ है, क्लियर, an जो है प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस है, देख पा रहे हो। यहाँ पे an जो है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो सीक्वेंस अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो ai मैं क्या बनाऊंगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1, ये हमारा मान लो सीक्वेंस है, an सीक्वेंस है, क्लियर। तो ये जो हमारा जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ये कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, bn दिया हुआ है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ ai को रिप्रेजेंट कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 to n, यानी सीक्वेंस का प्रोडक्ट है, क्लियर। तो अगर मैं bn+1 लिखूंगा तो bn+1 का मतलब क्या होगा, n+1 टर्म का प्रोडक्ट, क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। यस सर। यहाँ पे Yes, sir. सीक्वेंस हमारा ये है, ठीक है, और मैं bn बना रहा हूँ, bn पहले तो जो है n टर्म्स का प्रोडक्ट था, जब bn+1 निकालना होगा तो n+1 टर्म का प्रोडक्ट करूंगा, फर्स्ट टर्म को इग्नोर नहीं कर दूंगा, समझ पा रहे हो। समीशन हुआ, प्रोडक्ट हुआ, उसमें सारे टर्म आएंगे ना, यहाँ पे n टर्म का प्रोडक्ट है तो bn+1 क्या हो जाएगा, n+1 टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्लियर, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसका लिमिट क्या आ रहा है,
रेशियो टेस्ट से हो जाएगा, रूट टेस्ट लगाना चाहो रूट टेस्ट से हो जाएगा, कैसे करेंगे? रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट क्या करेंगे? दोनों फेल हो जा रहा है क्या? सर ये इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आ रहा है। तो इसमें रेशियो टेस्ट में तो 1 आ रहा है। रेशियो टेस्ट में 1 आ रहा है, रूट टेस्ट लगाएंगे वहां भी 1 आएगा, यानी रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट फेल हो जा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट दोनों फेल हो जा रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ? सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, बिल्कुल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर an+1/an अगर देख रहे हैं, रेशियो से ही कर लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा? n+1/n और क्या हो जाएगा? √n+1/n। यही होगा क्या? जल्दी बता दो, या कुछ अलग होगा? डिवाइड में √n+1 होगा। ओके, यहाँ पे √n आएगा, यहाँ पे n+1 आएगा। अभी सही है? यानी इसका मतलब क्या है, क्या आ रहा है? √n+1/n, यही आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है? √2 आएगा, सेकेंड टर्म √3 होगा, फिर √4 होगा, √5 होगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ an सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल n के लिए। क्लियर? और फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है बताओ? 1/2 है। सेकेंड टर्म की बात करूँ, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? 2/2 2/2 यानी हमारा क्या हो जाएगा? 1/√2 1/√2 होगा। फिर अगर a10 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 10/2√10 हो जाएगा। क्या ये सही है? ये ग्रेटर देन 1 आ गया, देख पा रहे हो क्या? बोलो। सर इसको डायरेक्ट 10/2 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो सीक्वेंस हमारा जो है 1/2 से स्टार्ट हुआ है, इंक्रीज करते करते 1 को क्रॉस कर गया, देख पा रहे हो? अगर a10 की बात करो तो 1 को क्रॉस कर जा रहा है, और जो लिमिट इसकी पॉसिबल है अब कहाँ पे जाएगा? ये इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा ना, क्योंकि अपर लिमिट कोई मिल नहीं रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो यस, इसका बाउंडेड एबव टर्म नहीं मिल रहा है। बाउंडेड एबव टर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। चलो इसको बताओ, इसका क्या होगा? कोई आइडिया? रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट यहाँ भी लगाने का मन कर रहा है। रेशियो टेस्ट। ओके, रेशियो टेस्ट यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है। an+1/an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n+1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n स्क्वायर, यही आएगा क्या? यस सर। बोलो, Yes, सही sir. है? यानी हमारा क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्या बचेगा? 2n प्लस का 1, ये बचेगा। सही है कि नहीं सही यस है? यानी ये ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा फॉर ऑल n के लिए। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है? 2/2 की पावर 3 आ रहा है। सेकेंड टर्म क्या होगा? 3/2 की पावर समथिंग 5 होगा। ये ऑलवेज फॉर ऑल n के लिए लेस देन 1 है। क्लियर? यानी हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल n के लिए, और अगर मैं इसकी लिमिट देखना चाहूँ तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो लिमिट होगी वो 0 पे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, इसका लोअर बाउंड 0 है। क्लियर? और वैसे भी यहाँ पे लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो है क्या आ जा रहा है? 0 जा रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जैम में आ चुका है, जैम मैथ में आ चुका है, जैम स्टैट्स में भी आ चुका है। उसको कैसे करेंगे बताओ?
यहाँ पे रिमान सम भी लग जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, मतलब रेशनलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करना सही रहेगा बताओ? यहाँ पे नहीं लगा सकते क्या क्या क्या? सर? सर सैंडविच सैंडविच हाँ सर, थ्योरम। सैंडविच। सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे? सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सीक्वेंस हमारा एन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे सारे टर्म एन पे थोड़ी, लास्ट टर्म एन पे डिपेंडेंट है ना। अगर सारे टर्म एन पे डिपेंडेंट होते तब हम लोग जो है छोटा बड़ा दिखाते हैं। एग्री करते हो? यस सर। यहाँ पे अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो है फिर बड़ा छोटा दिखाना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? सर रूट एन को अंदर मल्टीप्लाई रूट एन को अंदर मल्टीप्लाई करके, ओके। फिर क्या करना चाहते हो? तो सर सब में फिर एन आ जाएगा फिर। सब में आ जाएगा एन, ओके। क्या लिमिट दोनों से सेम आएगी, मतलब दोनों साइड की लिमिट सेम आएगी? ट्राई करके देखो, नो प्रॉब्लम। करना चाहते हो तो करो। मुझे लगता है जब लगाओगे सैंडविच थ्योरम, एक साइड से लिमिट कुछ और आएगी, एक साइड से लिमिट कुछ और आएगी। सर तो अगर ऐसा होगा कि दोनों साइड से अलग लिमिट आ रही है तो फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट नहीं करेगी कैसे? मतलब सर मैं बोल रहा हूँ कि सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर ए एन जो है इसके बीच में बाउंडेड है, बी एन सी एन के बीच में बाउंडेड है, अगर मैं इसकी लिमिट मैं बोल रहा हूँ ए आ रही है, इसकी लिमिट बी आ रही है, तो मैं बोलूँगा कि जो ए एन की लिमिट होगी वो ए से बी के बीच में आएगी। ये थोड़ी ना बोल दूंगा इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर ए एन जो है इन दोनों के बीच में है और हमको पता है कि बी एन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ए है, और अगर सी एन का लिमिट बी है, तो मैं बोल सकता हूँ ए एन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सी के बराबर होगा वेयर सी बिलोंगिंग टू ए कामा बी, ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि हमने देखा हुआ है ना, ये तो सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होती है। अगर ए एन लेस देन बी एन है और अगर जो है बी एन की लिमिट ए है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसका लिमिट होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, ए एन की जो लिमिट होगी वो लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बी एन से छोटी होगी। ये तो प्रॉपर्टी कराया है ना। बोलो कराया कि नहीं कराया? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका जो लिमिट होगा उसके बीच में लाई करेगा। फिर अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो हम नहीं बोल सकते इसका लिमिट क्या होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये बोल सकते हो उसके बीच में लाई करे। अगर सेम आता तो हम लोग बोल देते हैं एग्जैक्टली वही सेम होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट वैल्यू सेम है तो उसमें बिलोंग कर रहा है, यानी पॉइंट वही होगा, डिफरेंट थोड़ी ना हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग जो है एक तो तरीका क्या है, इसको सम के फॉर्म में लिख लें पहले। ठीक है, सम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में √2i - 1 और क्या हो जाएगा प्लस का √2i + 1, यही हो जाएगा क्या, वेयर i = 1 to क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक। बोलो। Yes, sir. सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोल भी गया सही है। एक तो तरीका है ऐसे कर सकते हैं, अब इसको रीमान सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीमान सम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, रूट के अंदर ही n और ले आएंगे। हाँ, अब अगर n ला रहे हैं तो यहाँ पे √n एक्स्ट्रा आएगा, यानी ये n हो जाएगा। बोलो, क्या ये सही है? बोल भी दो यार। तो अगर ऐसा हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में 0 to 1/n की जगह dx आ जाएगा, डिवाइडेड बाई i/n की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/n की जगह 0 हो जाएगा, यानी √2x, और यहाँ भी √2x, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2√2x। सही है क्या? दोनों की वैल्यू सेम आएगी, √2x। समझ पा रहे हो? एक तो तरीका है ऐसे करना। दूसरा तरीका दिमाग में आ रहा है कि इसको फ्रैक्शनलाइज कर लें, मतलब रेशनलाइज कर लें। क्लियर? जब रेशनलाइज करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा बताओ, 1/√n वही रहेगा बाहर, और जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, √1 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा ना, -2।
1 माइनस 3 यानी -2 हो जाएगा, -2। यहाँ से भी -2 आएगा, यहाँ से भी -2 आएगा। सही है क्या? सारे टर्म से जो रेशनलाइज करने के बाद जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो -1/2 ही आएगा क्या? बाहर ले सकते हैं। यस सर। इसका फर्स्ट टर्म √1 माइनस √3, इसका टर्म क्या है √3 माइनस √5, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ से बचेगा और यहाँ से लास्ट टर्म बचेगा माइनस का √2n+1। क्या ये सही है क्या? बताओ। बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी माइनस को अंदर भेज दें और इसको 1/2√n लिख लें, तो क्या हो जाएगा? फिर से रेशनलाइज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n+1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा 2n+1 और क्या हो जाएगा प्लस का 1। क्या ये सही है क्या? 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा n/में √n √2n+1 और क्या हो जाएगा +1। क्या ये सही है क्या? चेक करो कैलकुलेशन। यस सर। अब मैं देख पा रहा हूँ √n नीचे से बाहर लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कहाँ पे जा रही है 1/√2 पे जा रही है क्या? देखो यस सही है। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करके, हाँ सर इसको डायरेक्ट पहले सम कर ले, फिर उसके बाद रेशनलाइज करे तो आंसर डिफरेंट आएगा। कहाँ पे? ऊपर जो रैमन सम के फॉर्म में, इसको पहले सम के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर रेशनलाइज करें। मैं रेशनलाइज करा कहाँ हूँ? ये सम के फॉर्म में लिखा एंड देन √n से डिवाइड किया, क्योंकि अगर रीमान सम में ले जाना तो 1/n लाना पड़ेगा, यहाँ पे 1/√n है, तो मैंने √n से डिवाइड किया। क्लियर? √n से डिवाइड करने के बाद ये 1/n बन गया, 1/n की जगह dx आ गया, समीशन की जगह इंटीग्रल आ गया। अब हमको पता है क्या i/n टेंस टू x होता है। क्लियर? तो i/n की जगह x आ जाएगा, यानी 2x बन जाएगा। जो 1/n होगा, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म 1/x होगा वो 1/n जो होगा वो 0 पे जाएगा। क्लियर? 2x, यहाँ भी 2x, यानी 2 टाइम 2x। क्लियर? यहाँ से भी सेम आ रहा है क्या? रीमान सम से देखो, चेक करो। यस सर आ रहा है। क्लियर? तो दोनों अप्रोच सही है। क्लियर? चलो, ये भी रीमान सम से हो जाएगा क्या? रीमान सम से होगा, किससे होगा बताओ? यस सर। रीमान सम से भी हो जाएगा। अब काफी लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको जो है उससे कर लें, सैंडविच से कर लें। सैंडविच से होगा क्या? हाँ सर सैंडविच हो जाएगा सर। सैंडविच से हो जाएगा। बनेगा। क्या क्या? ऊपर में सर 1 + 2 + 3 ऐसे, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हाँ। बन जाएगा एक साइड दोनों साइड। सबको जो है रिप्लेस करना 1/n² + 1 से 1/n² + n से, एंड देन जो है हमारा जो है क्या बनेगा, लेफ्ट साइड जो बनेगा समीशन ऑफ i डिवाइडेड बाई n² + n बनेगा, an लेस देन समीशन ऑफ ai डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n² + 1 हो जाएगा। सही है क्या? बोलो। एंड इसकी वैल्यू nm + 1/2 बनेगा, यानी लेफ्ट साइड से भी लिमिट 1/2 आ रहा है, राइट साइड से भी 1/2 आएगा। देन मैं बोल सकता हूँ इसकी जो लिमिट होगी 1/2 पे जाएगी। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग जो है रीमान सम से भी कर सकते हैं। रीमान सम से क्या हो जाएगा, i/, में क्या हो जाएगा n² + r। सही है? i = या i लिख लो इसको, ठीक है, i = 1 to n। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सीरीज 1/n i/n डिवाइडेड बाई 1 + i बाई क्या हो जाएगा n², i = 1 to n। जब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 to 1 1/n की जगह dx हो जाएगा, i/n की जगह x हो जाएगा। जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + i/n² कहाँ पे जाएगा बताओ? अब ये मत समझ लेना कि x पे जाएगा, नहीं जाएगा, 0 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि i/n x पे जा रहा है, 1/n एक्स्ट्रा है, वो 0 पे भेज देगा। क्लियर? तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। यहाँ से समझ में आया क्या? क्लियर है? यस सर। i/n की जगह x आता है और 1/n जो बाहर वाला टर्म होता है वो dx बनाता है, और जो एक्स्ट्रा 1/n आएगा वो तुरंत 0 पे भेजेगा। क्लियर? i/n², i/n³ ये सारे टर्म 0 पे जाएंगे। क्लियर? चलो इसका बताओ, सेम तरीके से होगा।
n आया, 2n आया, फिर n स्क्वायर आ रहा है, मतलब Rn आ रहा है, ये भी रीमान सम से हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? i इंटू एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब प्लस आई, ये बनेगा क्या? बोलो। i इज इक्वल टू 1 टू n। क्या देख पा रहे हो? n तो हमारा फिक्स है ना, वेरी कौन कर रहा है? 1 2 n, यानी i n आ गया। नीचे क्या n क्यूब फिक्स है, 1 2 डॉट 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 n तक जा रहा है, यानी i इज इक्वल टू 1 टू n। सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? i बाहर n बाहर आएगा तो i बाई n डिवाइडेड बाई, मैंने n क्यूब को बाहर लिया, एक n इससे कैंसिल आउट हुआ, एक n इसके साथ एडजस्ट हुआ, एक n बाहर आएगा, तो 1 प्लस आई बाई एन क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी क्या बनेगा? इंटीग्रल की बात करो तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? बताओ इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? 0 टू 1 x dx सेम बनेगा। क्यों? क्योंकि आई बाई एन क्यूब जो है 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जरा एक बात बताना, अगर मैं यहीं पे चेंज करके कुछ ऐसा बना दो, 1n डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस 1 एन क्यूब प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का 5n डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस का 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस का 4n स्क्वायर। बताओ अगर इसका लिमिट लगाना चाहूंगा तो लिमिट क्या होगा? बोलो। लिमिट या समीशन फॉर्म लिखूंगा तो समीशन फॉर्म क्या बनेगा? बताओ। i इज इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम 2 तक। 2 तक जाएगा, 2n तक जाएगा, सॉरी। हाँ 4 मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, 4n स्क्वायर तक जाएगा। हाँ पहले समीशन का जो लिमिट होगा वो 4n स्क्वायर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 4n तक जाएगा, सॉरी। क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 5n स्क्वायर को, तो 5n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो। n तो हमारा फिक्स क्वांटिटी है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? 5n से मल्टीप्लाई होगा अगर 5n स्क्वायर लिखा है लास्ट में तो। सही है क्या? बोलो, एग्री करते हो? 1n प्लस 2n प्लस 3n, फिर लास्ट में 5n स्क्वायर लिखा है तो 5n होगा। ठीक है। नीचे भी फिर यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 5n आ रहा है, तो नीचे हमारा क्या होगा? 5n आना चाहिए, 4n स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे 5n लिखा है, मान लो। क्लियर? तो हमारा जो समीशन बनेगा वो क्या बनेगा? i इंटू एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन क्यूब प्लस का i। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दो। 5n स्क्वायर था, दिमाग में आ रहा था कि n स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर के फॉर्म में लिमिट आएगा, n स्क्वायर के फॉर्म में लिमिट नहीं आएगा, क्योंकि 5n स्क्वायर को मैं n इंटू 5n लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहे हैं सारे टर्म। देख पा रहे हो क्या? 1n आया, 2n आया, फिर 3n आएगा, फिर 4n आएगा, तो लास्ट टर्म क्या होगा? 5n इंटू n। इज क्लियर? समझ पा रहे हो? और नीचे क्या? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 5n है, तो लिमिट हमारा 5n तक जा रहा है। और इसको अगर मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा तो इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी? बताओ। 0 to 5। 0 to 5 और क्या हो जाएगा? x dx। सही है? यस। ठीक है। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे? सेम रीमान सम से हो जाएगा। यस रीमान सम ही हैंडल करेगा। ठीक है, अच्छा, मत yes, sir. करना। चलो इसको बताओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे हैंडल करेंगे? सर जीपी बन रहा है। जीपी बन रहा है, ओके। जीपी बन रहा है, देन क्या कर सकते हैं जीपी बना के? अच्छा एक बात बताना, मैं थोड़ी देर के लिए k की वैल्यू 1 लूँ,
देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए, जनरल क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया करो। k इक्वल टू 1 है तो किस फॉर्म में बनेगा, an माइनस वन डिवाइडेड बाई an माइनस वन, यही बनेगा क्या, 1 पे जा रहा है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। k इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या होगा बताना, an प्लस an स्क्वायर, an प्लस an स्क्वायर सेकेंड टर्म आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा an माइनस वन। क्या ये सही है, इसका फैक्टर कर सकते हैं, -1 कैसे? क्या क्या ऊपर an माइनस वन कैसे, क्योंकि k की वैल्यू 1 है तो हमारा लास्ट टर्म जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, an को ही आएगा ना, और k 1 है तो हमारा an माइनस वन ही बचेगा। सही है कि नहीं सही है, बोलो। सर तो आगे के टर्म्स आगे के an टर्म प्लस ये जनरल टर्म है, क्लियर। अगर k 1 होगा तो केवल एक ही टर्म मिलेगा जो कि हमारा क्या है an, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, बताओ सही है कि नहीं सही है। हाँ सर। देखो ओ यस एस के हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं एस एन मैं लिख रहा हूँ, ये सम फॉर्म में है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एस एन जो है एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n मान लो, या फिर एस के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एस के फॉर्म में लिख लो, क्लियर। एस के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के इज इक्वल एन इज इक्वल टू 1 to k ए एन की पावर एन मान लो, ये है हमारा, ठीक है। क्या ये सही है, S1 क्या होगा, सिंपल A1 होगा, S2 क्या होगा, A1 प्लस A1 AN स्क्वायर, S3 क्या होगा, AN प्लस AN स्क्वायर प्लस AN क्यूब, S4 क्या होगा, AN प्लस AN स्क्वायर प्लस AN क्यूब प्लस AN की पावर 4, सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, यस ठीक है। तो अगर मैं इसका फैक्टर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, an प्लस 2 an माइनस वन, यही फैक्टर बनेगा क्या, तो हम लोग देख पा रहे हो ये कैंसिल आउट होके क्या बना दे रहा है, an प्लस 2 बना दे रहा है। क्या ये बात एग्री करते हो, k इज इक्वल टू 3 की बात करो, k इज इक्वल टू 3 के केस में क्या होगा, an प्लस an स्क्वायर प्लस an क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई an माइनस वन। क्या ये बात एग्री करते हो, सर -3 यस माइनस 3 अभी सही है। यहाँ भी अगर देखोगे तो an माइनस वन एक फैक्टर बनेगा, क्लियर, समझ पा रहे हो, एक an माइनस वन फैक्टर बनेगा, अंदर क्या बन रहा है वो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक बात बताना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बात आती है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है an की लिमिट अगर 1 पे जा रही है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ an की पावर k की भी लिमिट जो है 1 पे जाएगी फॉर ऑल k के लिए, बताओ क्या ये बात एग्री करते हो, an की लिमिट 1 पे जा रही है, an स्क्वायर की वैल्यू भी 1 पे जाएगी, an क्यूब की भी वैल्यू 1 पे जाएगी, an की पावर 4 की भी वैल्यू 1 पे जाएगी, सही है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k माइनस के डिवाइडेड बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। क्या ये बात एग्री करते हो नहीं करते हो, बोलो। अगर मैं इसमें लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, क्लियर। अब अगर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, सिंपल सा, अगर तुम्हारे पास अगर सिंपल सा अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या बन रहा है, समथिंग ये कुछ इस टाइप का है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर k माइनस के डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, कुछ ऐसा है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो इसको कैसे करोगे बताओ, एल ऑर्बिटल रूल, एक तो तरीका है एल ऑर्बिटल रूल, एक तो तरीका है इसको फैक्टर कर दें, बताओ फैक्टर कर दें या फिर जो है एल ऑर्बिटल रूल लगा दें, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो। तो अगर मैं फैक्टर करना चाहता हूं तो देखो जरा, हमने क्या देखा, माइनस के था, माइनस के को मैं के पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, माइनस के को के पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, यानी सबके साथ मैं -1 ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। an क्यूब -1 प्लस डॉट 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 प्लस का an की पावर k -1, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो कोई दिक्कत रहेगी क्या, बोलो।
और सब सारे टर्म में जो हमारा an माइनस वन आ रहा है, देख पा रहे हो क्या? अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल वे में लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का an प्लस वन an माइनस वन। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, an माइनस वन और क्या हो जाएगा an स्क्वायर प्लस का वन प्लस का an। क्लियर? और इसकी बात करूंगा तो क्या आएगा, an माइनस वन और क्या हो जाएगा वन प्लस an स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का an की पावर k माइनस वन। सही है क्या? जल्दी बता दो। डिवाइडेड बाई an माइनस वन। जब an माइनस वन को सबसे बाहर लेंगे तो क्या होगा बताओ? फर्स्ट टर्म हमारा वन बचेगा, सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा an प्लस वन, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा वन प्लस an स्क्वायर। क्लियर? प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या हो जाएगा वन प्लस an स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an की पावर k माइनस वन। सही है क्या? बताओ, एग्री करते हो? अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहता हूं तो लिमिट क्या होगा बताओ, वन रहेगा। इसका लिमिट कहाँ पे जाएगा बताओ? अगर an वन पे जा रहा हो तो इस सम का लिमिट कहाँ पे जाएगा, टू पे जाएगा। इस सम का लिमिट कहाँ पे जाएगा, थ्री पे जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस इसका लिमिट देखेंगे तो वन प्लस वन के माइनस वन तक सम हो रहा है वन, तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। सही है? बताओ, यानी इसका जो लिमिट है वो क्या आ रहा है के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। मजा आया? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? समीशन ऑफ वन अपॉन आई प्लस वन आई प्लस टू इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वन टू n। क्या ये सही है? यस सर। अब इसको करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, टेलीस्कोपिंग बना सकते हैं। कैसे बनेगा, वन अपॉन में आई प्लस वन और दूसरा वाला टर्म क्या आएगा माइनस वन अपॉन में आई प्लस वन आई प्लस टू। सही है? आई प्लस टू। कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा यहाँ पे, टू एक्स्ट्रा आएगा यानी वन अपॉन टू बन जाएगा। सही है? यस सर। गुड। इसका जो है इन जनरल भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, लॉग लेके सॉल्व करना। क्लियर? कैसे सॉल्व करते हैं, ln a इज इक्वल टू, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ k माइनस वन और क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का k प्लस का वन, यही होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा k प्लस वन वन माइनस k प्लस k स्क्वायर। सही है क्या? तो अगर प्रोडक्ट को जो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से समीशन आएगा। एग्री करते हो? लॉग की प्रॉपर्टी से समीशन आएगा, ln k माइनस वन बनेगा माइनस का ln k बनेगा और क्या बनेगा, बोले जो नीचे वाले टर्म है वो निगेटिव में आएंगे, जो ऊपर वाला टर्म है वो पॉजिटिव में आएगा। क्या ये सही है? और क्या हो जाएगा प्लस का ln k स्क्वायर प्लस का k प्लस वन और क्या हो जाएगा माइनस का ln वन माइनस k प्लस k स्क्वायर। अब जैसे ही टर्म्स को ओपन करोगे, ये स्टेप क्लियर है ना, कैसे आया समीशन के फॉर्म में? यस सर। तो जैसे अगर मैं समीशन को ओपन करूंगा तो ये दोनों टर्म टेलीस्कोपिंग बनाएंगे और सारे टर्म कैंसिल आउट करेंगे, और ऐसे ये दोनों टर्म टेलीस्कोपिंग बनाएंगे। क्लियर? बताने की जरूरत तो नहीं है? बोलो चाहते हो बता दें? चलो देख लो, n इक्वल टू टू से हमारा n तक जा रहा है। वो ln k प्लस वन टर्म होगा, ln k लिखिए। कहाँ पे? वो सेकंड टर्म समेशन में k प्लस वन। ये नीचे ओके, यहाँ पे k प्लस वन। अभी सही है? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं टर्म को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ गलती हुआ करे बता दिया करो, क्योंकि मैं लाइक डायरेक्ट करा रहा होता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर वगैरह पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या बनाएगा,
ln1 बनाएगा प्लस का, ln2 बनाएगा, फिर ln3 बनाएगा प्लस डॉट 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 प्लस का क्या हो जाएगा, ln(n-1) बनाएगा लास्ट टर्म। क्लियर? माइनस का ln3 माइनस का ln4 माइनस ln5 माइनस डॉट 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 माइनस का ln(n) आएगा। लास्ट टर्म इसका क्या आएगा बताना, n+1 आएगा ना, ln(n+1). सही है। अब जरा एक बात बताना, ठीक है इसको भी लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा, ln2 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 2 4 + 2 6 + 1 7, ln7 आ रहा है। फिर क्या आएगा, प्लस का 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 + 3 12 + 1 13। सही है। प्लस डॉट 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 प्लस इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ln(n² प्लस का n+1। सही है। माइनस का ln, ये क्या आ रहा है, जैसे ही मैं इसमें जो है 2 2 4 4 + 1 5 - 2 रखूंगा तो ln3 आ रहा है। ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस का ln क्या आएगा, 3 रखूंगा तो 3 3 9, 9 + 1 10 माइनस का 3 7 आ रहा है क्या। क्लियर? यस सर। माइनस का क्या आएगा, ln13 आएगा और माइनस डॉट 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 क्या हो जाएगा, माइनस ln1 - n + n²। सही है कि नहीं सही है, बताओ। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोल सकते हो। अब जरा देखना, मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। ये ln3 वाला जो टर्म है और ln(n-1) टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इस वाले से ln1 बच रहा है प्लस ln2 बच रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस का ln(n+1), यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, n(n+1) लिख सकता हूँ। क्या ये बात सही है? दोनों को साथ में कंबाइन करके माइनस बाहर लेके प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। अब देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या होगा, ln7 से लेके ये टर्म हमारा कैंसिल आउट होगा। हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्चुअली में। क्लियर? ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? ये हमारे सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि बचेगा क्या, माइनस का ln3 बचेगा और यहाँ से ये वाला टर्म बचेगा प्लस का ln(n² + n+1). क्या ये बात एग्री करते हो क्या? यानी हमने क्या देखा, ln, इन दोनों को साथ में लिखेंगे 2/3 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ln(n² + n+1) डिवाइडेड बाई n² + n। सही है। तो अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगा बताओ, ln1 + 1/n² + n आएगा। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 पे चला जाएगा। क्लियर? यानी हमारा जो ln फर्स्ट वाला टर्म ln1 + ln2 है, तो ln2/3 कैसे? ln2 बनेगा, इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके सर, ओके। क्लियर? यानी a की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2/3 आ रही है। तो जब भी प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट का हैंडल करने का तरीका यही है कि उसका लॉग लो एंड जो है फिर से टेलीस्कोपिंग बन जाएगा एंड सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको होमवर्क में ट्राई करोगे या बता दूं? ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, चलो थैंक यू। सर पीडीएफ दे दीजिएगा इसका। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ दे देंगे, इसको देख लेना एंड जो भी डाउट है ग्रुप में डिस्कस करना। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्लास होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास 9 बजे या कितने, 9:15 पे स्टार्ट करें?